अगस्त को आजादी का पर्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के गौरवशाली शहर जोधपुर में इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह उस जगह नहीं हो पाएगा जहां वर्षों से होता आया है। वजह सिर्फ बारिश नहीं है, वजह है सरकारी लापरवाही, सड़ता सिस्टम और एक अंधा प्रशासन जिसने सालों से अंडरग्राउंड पानी की लीकेज को नजरअंदाज कर दिया। और अब हालात ये है कि अंडरग्राउंड नहीं, पूरा सिस्टम ही डूबने की कगार पर है। आप सोचिए, वो शहर जिसे मरुस्थल कहते हैं, आज वहाँ अंडरग्राउंड पानी लोगों की छाती पर चढ़ बैठा है। उम्मेद स्टेडियम, जहाँ हर साल तिरंगा फहराया जाता था, इस बार वहाँ स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी भर चुका है, और पानी भी ऐसा जिसे कोई निकाल नहीं पा रहा। जनवरी फरवरी में इस लीकेज की भनक लगी थी, लेकिन सरकारी अफसरों ने पहले इसे एक मामूली पाइपलाइन टूटने की बात बताकर टाल दिया। खुदाई की गई तो लीकेज और भयंकर हो गया। फिर क्या किया? खुदाई बंद कर दी गई, यानी समस्या बढ़ रही है तो आंख बंद कर लो। सरकार की ये नई नीति है क्या? अब स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बरकतुल्ला खान स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये स्टेडियम बड़ा है, फिजिबल है, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार को अपने शहर की जल प्रलय जैसी हालात का हल नहीं मिला तो समारोह की लोकेशन बदल दी। बाहर है सरकार, जनता को फंसने दो, नेता मंच बदल ले। बस सवाल उठता है कि जब सरकार खुद अपने स्टेडियम में तिरंगा नहीं फहरा सकती तो आम आदमी अपने घर को कैसे बचाए? जोधपुर के पाओटा, लक्ष्मी नगर, बीजेएस कॉलोनी, राजीव नगर और न जाने कितने इलाके ऐसे हैं जहां पानी अब सिर्फ बाथरूम में नहीं, अंडरग्राउंड स्टोर, दुकानों, बेसमेंट और पार्कों तक पहुंच चुका है। बीजेएस कॉलोनी में पार्क में जो ट्यूबवेल खुदवाए गए हैं, वो अब मोटर के बिना ही पानी उगल रहे हैं, यानी जल स्तर जमीन से महज 4 से 5 फीट नीचे रह गया है। अब सोचिए, ये वही जोधपुर है जिसे कभी पानी के लिए तरसना पड़ता था, और आज वहां बाढ़ की स्थिति है। लेकिन ये प्राकृतिक बाढ़ नहीं, ये सरकारी नाकामी से उपजा जल संकट है। जिम्मेदार कौन है? खेल अधिकारी से लेकर जिला कलेक्टर तक सबने स्वीकार किया कि दर्पण सिनेमा हॉल के नीचे 20 साल से भरा पानी अब रिस्कर स्टेडियम और आसपास की जमीन को खा रहा है। पहले वहां से पानी पास के नाले से जोजरी नदी में जाता था, अब वो रास्ता बंद कर दिया गया और पानी अब खुद रास्ता बना रहा है इंसानों के घरों और दुकानों में। अब खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर को रिपोर्ट दी गई है और पीडब्ल्यूडी से 3 करोड़ का एस्टीमेट भेजा गया है। लेकिन पूछिए सरकार से, ये रिपोर्ट और एस्टीमेट कब मंजूर होंगे? कब काम शुरू होगा? कब लोगों के घर सूखेंगे? या फिर इस बार आजादी का जश्न बरसात में भीगते नागरिकों के नाम होगा? पीएचडी की हालत तो और भी शर्मनाक है। 2007 से उन्होंने शहर को 4 जोनों में बांटकर 104 पंपिंग पॉइंट बनाए, लेकिन 17 सालों में भी स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका। आज भी गोरिंदा बावड़ी और बाईजी का तालाब जैसे इलाके डूब रहे हैं। दुकानदारों को अपने माल खाली करने पड़ रहे हैं और सरकार बस मुआयना और मीटिंगों में व्यस्त है। रेड जोन घोषित करना और कोई समाधान नहीं होता साहब। वहां रहने वालों को रिहाइश भी चाहिए, राहत भी चाहिए। क्या यही है आजादी, जहां तिरंगा फहराने के लिए हमें स्टेडियम बदलना पड़े? क्या यही है आजादी, जहां हर साल बरसात के बाद दुकानदार नुकसान उठाए और सरकार चुप बैठी रहे? क्या यही है लोकतंत्र, जहां एक शहर खुद अपनी सांसों को बचाने के लिए फाइलों का इंतजार कर रहा है? ये सवाल सिर्फ जोधपुर के नहीं, ये हर उस शहर के हैं जहां सरकारें समस्या को नोटिस में लेती है लेकिन समाधान तक नहीं पहुंचती। तो जोधपुर की जनता अब सिर्फ पानी से नहीं, सरकार की चुप्पी से भी परेशान है, और ये खबर अब खबर नहीं, आवाज बननी चाहिए।